जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। खान ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस घड़ी का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। दैट इज़ खान ग्लोबल स्टडीज़ इज़ ब्रिंगिंग यू अनदर एसएसबी इंटरव्यू बैच। हम लोगों की एक नई एसएसबी इंटरव्यू बैच अब लॉन्च होने वाली है जो स्टार्ट होगी 9 जनवरी से, जिसका रजिस्ट्रेशन अब ओपन हो चुका है। इस एसएसबी इंटरव्यू बैच की जो एसएसबी टीम रहेगी, मैं उन लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे जीटीओ जो रहेंगे वो रहेंगे कर्नल विनोद अवस्थी सर। हमारे जो आईओ रहेंगे वो रहेंगे मेजर जनरल एमपी सिंह सर। और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट रहेंगे वो रहेंगे जेबी मल सर। ये पूरी एसएसबी टीम की और ज़्यादा डिटेल्स देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अरुण सर को। सर प्लीज़। जय हिंद बच्चों। तो अभी जैसा कि मैम बताई, हमारी एसएसबी टीम में ये 3 मेंबर जो कि मेजरली हैं, इन तीनों लोगों के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा डिटेल में। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो कि हैं मेजर जनरल डॉक्टर एमपी सिंह सर। ये मेजर जनरल पोस्ट से रिटायर्ड हैं, साथ ही साथ इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, उस वजह से इनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा है। अब अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के अंदर जो एसएसबी इंटरव्यू के 4 बोर्ड हैं, उसमें से एक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। उस सेंटर पे ये ऑलरेडी कमांडेंट रह चुके हैं, यानी कि वहां पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये रह चुके हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि वो आईएमए जाए, जो कि देहरादून में है। तो सर जो है देहरादून आईएमए के अंदर, इंडियन मिलिट्री के अंदर ये यहाँ पर क्या रह चुके हैं, इंस्ट्रक्टर। उसके अलावा सर को 2018 में नेशनल पीस अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो इतने सारे बहुत सारी डिटेल्स अगर देखा जाए तो सर के पास है। साथ ही साथ सर जो हैं पीएचडी भी किए हुए हैं और ये बहुत साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइड भी कर चुके हैं। अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा हमारे साइकोलॉजिस्ट सर जो कि हैं जेबी मल सर, ये जो है इंडिया में एसएसबी और साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा बुक लिखे हुए हैं, जो कि 8 बुक्स हैं, 8 बुक हैं। अच्छा, ये भी एक बोला जाता है कि जो बच्चा सैनिक स्कूल से पास आउट है वो बच्चे के पास ऑलरेडी गाइडेंस मिला रहता है। रीजन है कि 6 से लेकर 12 तक वो वही गाइडेंस पाता है जो आप थोड़े दिन के लिए एसएसबी इंटरव्यू के अंदर या फिर डिफेंस की प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो सर जो है उन्हीं सैनिक स्कूल्स में, अलग अलग स्कूल में, वहां पर एज ए गेस्ट टीचर भी रह चुके हैं और 30 साल से भी अधिक साल से सर जो है साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कर्नल विनोद अवस्थी सर का, सर को सेना मेडल भी मिल चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है एक डिफेंस ऑफिसर के लिए, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो सर को सेना मेडल मिल चुका है। साथ ही साथ सर भी इलाहाबाद में जीटीओ ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, अब जीटीओ ऑफिसर रहे हैं। इसके अलावा एक एनसीसी की अगर बात करें तो एनसीसी आपका केरला और लक्षद्वीप के ये डायरेक्टर रह चुके हैं हमारे सर। ये डायरेक्टर के अलावा और भी अगर हम इनकी बात करें तो ये डीआईपीआर के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट या फिर आपके जीटीओ ऑफिसर बनते हैं वो डीआईपीआर से ही होके जाते हैं, और सर वहां पर क्या रह चुके हैं, इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारी पूरी एसएसबी टीम की, जो कि आपको यहाँ पर गाइड करते हुए नजर आएंगे। चलिए अगर मैं आगे की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये डिटेल्स, जहां पर कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये डिटेल्स जो है आर्या मैम का आपको बताएंगे। आइए मैम। अरुण सर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अस टू आवर ग्रेट एसएसबी टीम। अब एसएसबी टीम से नॉलेज लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे इसका मेंबर बनना पड़ेगा, उसकी सारी डिटेल्स हम देखते हैं। देखिए, हमारी जो भी एप्लीकेशन है वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसमें आपको डिफेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जिसमें एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम वाले, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक पूरा इंटरफेस ऐसा वाला ओपन हो जाएगा जिसमें पूरी आपकी प्राइसिंग डिटेल्स यहाँ लिखी रहेंगी, जो कि सिर्फ 1000 रुपीज़ है। अब इस प्राइसिंग डिटेल्स के लिए भी कौन एलिजिबल है कौन नहीं, उसकी डिटेल्स आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। फर्दर आपको इसमें बाय नाउ करके क्लिक करना है, और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे 1000 रुपीज़ का, वैसे ही आप इस पूरी बैच का एक स्टूडेंट बन जाएंगे।
आगे की डिटेल्स आफ्टर यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच सक्सेसफुली आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लासरूम मिलेगी। इस क्लासरूम में वो हर एक फैसिलिटी है जो एक एसएसबी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होती है फॉर गेटिंग रिकमेंडेड। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू की बैच है। यहाँ पर हर एक बच्चे को वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे एक्चुअल एसएसबी में ट्रीट किया जाता है। आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेंगी रिकमेंड होने के लिए, फ्रॉम टिप्स ट्रिक्स टू फीडबैक रिव्यूज़ एवरीथिंग। ये देखिए आपका जीटीओ ग्राउंड भी है जिसमें आपके जीटीओ आपको हर एक चीज़ बताएंगे, रूल्स से लेके कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है, जो आपको फर्दर हेल्प करेगा आपके एक्चुअल एसएसबी में। और ये है आपका इंटरव्यूइंग रूम जिसमें आपके इंटरव्यू ऑफिसर आपसे वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके एक्चुअल एसएसबी में आपसे पूछे जाएंगे, जिससे वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। हु इज़ एलिजिबल, जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसके लिए मैं फिर से अरुण सर को बुलाना चाहूँगी। चलिए तो बच्चों, अगर मैं देखूं यहाँ पर कि कौन एलिजिबल है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बात करूंगा कि दो तरह की मैं यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड कर देता हूं। एक होंगे जो बच्चे हमारे केजीएस के होंगे और वो डिफेंस डिवीजन में आप क्लासेस ले रहे होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जो नॉन केजीएस के होंगे। अब यहाँ एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो इन दोनों में से ही जो बच्चे रिटेन क्वालिफाई किए हुए हैं, रिटेन क्वालिफाई किए हैं, वो भी कौन सा, तो बात करूंगा मैं एनडीए 2023 का जो सेकेंड वाला एनडीए था वो, उसके साथ साथ आपका सीडीएस की मैं यहां बात करूंगा। सीडीएस भी वही 2023 क्वालिफाई किया है। और एफ कैट की मैं बात करूं तो एफ कैट 2023। तो ये तीन एग्जाम्स अगर कोई भी रिटन क्वालिफाई किया हुआ है, उन बच्चों के डेट्स भी आ चुके होंगे कि एसएसबी का डेट कब है, क्योंकि और इसके थ्रू अगर देखा जाए तो सीडीएस में आपके ओटीए का अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आप रिटन क्वालिफाई हैं तो फिर आपको भी यहाँ पे इनरोलमेंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे ये मैं दो डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक गूगल फॉर्म आपके हर बैचेज में डाले हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम आपका चैनल है डिफेंस का, उस टेलीग्राम चैनल पर भी एक गूगल फॉर्म डला हुआ। अब ये टेलीग्राम चैनल क्या है इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है। गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म आप भरेंगे, भरने के बाद से कुछ डिटेल्स आपको वहां पे देनी होगी, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड होगा, उसके अलावा आपका वो रजिस्टर्ड नंबर रहेगा जिससे आप केजीएस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि वहीं आपका एक देखा जाए तो कैटेगराइज करने का एक यहाँ पर जरिया है। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म होगा। गूगल फॉर्म में सारी डिटेल्स आप भर देंगे, भरने के बाद से यहां से उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एकदम फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या किया जाएगा, वो बैच का एक्सेस दे दिया जाएगा। अब इसके अलावा अगर जो नॉन केजीएस स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा, तो नॉन केजीएस वालों के लिए एक मिनिमम चार्ज लिया जाएगा जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का। आपसे एसएसबी का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू की अगर बात करें तो वो आपका 15,000 से लेकर 20,000 तक मांगा जाता है या लिया जाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका 1000 होगा, 1000 रुपए। इस 1000 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी जानकारी मैं यहीं पर दूंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो ये 1000 रुपया मात्र आपका होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि रिटन क्वालिफाई नहीं किए होंगे, जिनको मन होगा कि हम भी ये गाइडेंस ले, तो उन बच्चों के लिए भी वेलकम है, आप ये रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके और ये बैच ले सकते हैं आप। ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अब यहां पर मैं जैसे सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो हम लोग जो है एक टेलीग्राम चैनल हमारा है, टेलीग्राम चैनल पर बाकी डिटेल्स दिया जाता है और दिया भी जाएगा। हमारे एसएसबी के लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप बनेगा, जिस ग्रुप में आप सभी को ऐड किया जाएगा और बैच वाइज जैसे जैसे बैचेज आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, यहां टेलीग्राम की मैं बात क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो है वो शेयर नहीं होते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट शेयर होते हैं, तो ये कॉन्टेक्ट शेयर ना हो उस वजह से ही ये चीज ध्यान में रखते हुए आपकी प्राइवेसी को ये टेलीग्राम ग्रुप के ही थ्रू हम लोग जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी डिटेल्स दिया जाता है। जैसे करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस वहां पर चलती है। आर्या मैम जो कि आपके साथ अभी थे वो भी यहाँ पर क्या करती हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हैं। इसके अलावा अलग अलग बैचेज हैं, उनका प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पर चलते रहता है। और साथ ही साथ हम और भी चीजें यहाँ पर लेके आएंगे आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ये था हमारा सोशल मीडिया का, और यहां से ही आपको कैटेगराइज करके और फिर बैच वाइज आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, जो कि ये प्राइवेट ग्रुप होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं मोड ऑफ क्लासेस। अब ये क्या है, जो कि मैं बताया था आपका ऑफलाइन ऑनलाइन, वही चीज यहां पर होगा। ये जो क्लासेज होगी आपकी वो हाइब्रिड मोड में होगी। हाइब्रिड मोड में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब पहले समझिए कि कुछ चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी और जो रेस्ट होंगी वो आपकी ऑफलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। ये ऑनलाइन क्यों, क्योंकि जो 1000 रुपीज है वो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, लेकिन फर्दर आपका एकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था, साथ ही साथ आपका मील यानी कि खाने की व्यवस्था, वो आपको खुद करना होगा, वो आपको खुद ही करना होगा। तो ये चीज अगर देखा जाए तो 14 डेज का आप अरेंजमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए भी ज्यादा हो जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी 12th क्लास में है, 12वीं में है वो, और वो इतने दिन तक के लिए आ नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम होती है आने जाने में भी रहने में भी। तो उसको नजर में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि ऑनलाइन हम लोग 7 डेज तक क्लासेस देंगे और ऑफलाइन भी हम लोग 7 डेज तक देंगे। अब ये ऑनलाइन में क्या होगा, ये ऑनलाइन 7 डेज में मैं अगर बात करूं तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो एक आपका होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की चीजें जो है कंप्लीट आपकी ऑनलाइन में प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका स्क्रीनिंग के टाइम पे जो होता है OIR, यानी कि रीजनिंग का एक पार्ट होता है जहां पर वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग भी होती है, वो भी आपका ऑनलाइन होगा। करेंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस की चीजें जो कि आपसे SSB में पूछ लिया जाता है, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पर्सनली पूछेंगे या फिर GD या लेक्चरेट में भी उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वहां पर बता सकते हैं, आपको नॉलेज भी रहेगा। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर आर्या मैम आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक आप सुने होंगे OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अगर आप SSB या डिफेंस के एस्पिरेंट है तो आप इस सेंटेंस से या इस वर्ड से ऑलरेडी वाकिफ हैं कि OLQ यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। साथ ही साथ एक आपका PIQ फॉर्म होता है, इन सब का भी जानकारी आपको कहां दिया जाएगा, ऑनलाइन में। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में आपको क्या दिया जाएगा, थोड़ा सा मैं यहां पे फोटो दिखा देता हूं बैक में आके। ये देखिए, अब ये जो GTO ग्राउंड है यहां पर ये चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं हो सकती। अगर ऑनलाइन प्रोवाइड होगी तो आपको उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखा जाए तो साइकोलॉजी क्या होता है आपका कि आप क्या सोचते हो, वो सोच को आपको लिखना होता है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में होता है कि आप जो सोचते हो वो चीजें बोल पाते हो कि नहीं। पर GTO क्या होता है कि आप सोच भी लेते हो, बोल भी लेते हो, क्या वो चीज कर पाते हो, वही देखना होता है GTO में। तो आपको ऑनलाइन में तो वो चीजें आप करके दिखा नहीं पाओगे, उसके लिए हमें ऑफलाइन में बुलाना पड़ेगा आपको 1 वीक के लिए, जिसमें इस तरह के आपको ऑब्स्टिकल्स दिए होंगे। उन ऑब्स्टिकल्स को आप यहां पर क्रॉस करोगे और उसके आइडियाज पहले आपसे लिए जाएंगे, फिर एक आउटकम आइडिया आएगा और वहां से फर्दर 2-3 तरह के आइडियाज होते हैं जो कि आपको दे दिया जाएगा। फिर अपने आप ही आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा यह है कि 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप कैसे बैठते हैं, कैसी आपकी ड्रेसिंग सेंस है, किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन होता है आपका जब आप 1-to-1 किसी से इंटरेक्ट होते हैं, उस चीजों के लिए भी आपको ऑफलाइन आना होगा, क्योंकि हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे 1-to-1 यहां पर इंटरेक्ट होंगे और हर एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछेंगे और साथ ही साथ आपको फीडबैक भी देंगे। तो ये मेजरली 2 चीजों के लिए आपको आना होगा। उसके अलावा एक और पार्ट आपका आता है और वो क्या है आपका
मैं यहां पे बता दिया कि जीटीओ और आईओ। ये एक अगर देखा जाए तो हमारा जो एसएसबी है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज इसके 1 और 2। स्टेज 1 जो होता है आपका स्क्रीनिंग होता है, जिसके अंदर पीपीडीटी होती है। अब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यहां पे आपको नरेशन भी करना होता है, स्टोरी भी लिखना होता है और उस पे आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो ये चीज के लिए भी आपको यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं स्क्रीनिंग आउट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। के लिए भी हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आपको पीपीडीटी की यानी कि स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस यहां पर कराएंगे और आपको इसके लिए यहां पर आना होगा। तो ये था आपका मोड ऑफ क्लासेस। अब आगे बढ़ते हैं, ऑफलाइन एसएसबी किससे मिलेगी और क्या होगा। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो बच्चे रिटेन क्वालिफाई किए हैं, या तो वो केजीएस का स्टूडेंट है या तो वो नॉन केजीएस है। नॉन केजीएस है और ये बैच अगर वो देख रहा होगा या देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रजिस्ट्रेशन करा चुका होगा। केजीएस का स्टूडेंट है, ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाइड है, वेरिफिकेशन हो चुका है और तब जाके वो यहाँ बैच में है, तो उन दोनों ही बच्चों को ऑफलाइन के लिए बुलाया जाएगा। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, वो 7 डेज का पहले 7 डेज उन बच्चों को दिया जाएगा जिन बच्चों का इंटरव्यू सबसे नजदीक होगा। जितना नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सबको मौका नहीं मिलेगा, हर किसी को मौका मिलेगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि क्या 9 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा, तो 9 से लेके 15 जनवरी तक हमारा ये पार्ट होगा क्या ऑनलाइन। ठीक है, अब आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे, आपको आने में हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन लगे, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया है कि 16 से 18 तक आपको मौका दे दिया है कि इस दौरान आप पहले से ही, क्योंकि आप एसएसबी के पार्ट हो गए रहेंगे, तो इन्हीं 3 दिन में आप क्या कीजिए कि टिकट बुक कीजिए और फौरन हमारे करोल बाग ब्रांच पे आ जाइए। आने के बाद से आपको ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारा फर्स्ट बैच होगा, फर्स्ट ऑफलाइन बैच होगा, वो आपका रहेगा 19 जनवरी से। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक 1 वीक का ये आपका पूरा सेशन होगा। और यहां पर आपके सारी चीजें यानी कि जीटीओ, आईओ, साथ ही साथ स्क्रीनिंग वाला पार्ट भी होगा। और यहां पर आपके तीनों ही एसेसर्स आपसे इंटरेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी ऑफलाइन में। अब उन बच्चों का क्या जो कि रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं लेकिन वो रिटेन क्वालिफाई नहीं किए थे, तो उनको अभी हम ऑनलाइन गाइडेंस देंगे। ऑफलाइन के लिए आगे उनकी भी चांसेस आएंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो डायरेक्ट एंट्रीज से होंगे, उनके भी साथ यही चीज है। अभी ये जो पर्टिकुलरली देखा जाए तो रिटेन क्वालिफाई बच्चों को ही हम ऑफलाइन अभी बुला रहे हैं और मौका हर किसी को भी मिलेगा आगे चल के। ठीक है, जिसमें कि आपका डायरेक्ट एंट्रीज यानी कि हो सकता है कि एनसीसी का स्पेशल एंट्री हो, या हो सकता है कि आप जो है टीजीएस एंट्री से हो, या फिर टीईएस एंट्री से हो, या यूईएस एंट्री से हो। तो इस तरह के बहुत सारे एंट्रीज होती हैं जो कि डायरेक्ट एंट्री होती है एसएसबी का, उससे अगर आप हैं तो आपको यहां पे बुलाया जा सकता है। उसके अलावा एक और है आपका सीजी कैट, कोस्ट गार्ड का। ये जो रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है बच्चा, उन बच्चों को भी यहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे जो कि कोस्ट गार्ड क्वालिफाई किए हैं। उनका पीएसबी होता है पहले, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग वाला, और देन होता है एफएसबी। ठीक है, एफएसबी जो कि नोएडा में होता है। तो ये भी एसएसबी जैसा ही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ओआईआर इनका डिफरेंट तरह से होता है, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जाता है, टाइमिंग बहुत कम होता है। तो ये भी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी सीजी कैट वालों का। जितने बच्चे ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस आउट है तो वो कॉल करके, हमारा जो आईवीआर नंबर है वो नंबर मैं बता दूंगा आपको, उस पर कॉल करके और अपना डिटेल्स दे देंगे। अगर कॉन्फ्रेंस आउट कोई भी बच्चा है तो ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता देंगे और अपनी डिटेल्स बता देंगे जो कि ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस आउट है। ठीक है, इनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि मैं अभी यहां नहीं, वहां पर बताएंगे जब आप कॉल करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था, आईबीआर नंबर आपका है ये, जो कि है आपका कितना 8757354880। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और फिर अपना डिटेल्स पूछेंगे। किसी भी तरह का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं मिल पा रहा है जो कि केजीएस स्टूडेंट के लिए है जो रिटेन क्वालिफाई किए हैं, या फिर
आपको बैच नहीं मिल पा रहा है या बैच में प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप यहां पर ले सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं। कुछ बच्चों का क्या रहता है कि सर हम एयरफोर्स का XY ग्रुप लिए हुए हैं, हमारे लिए SSB है। नहीं बच्चों, उनके लिए SSB नहीं है, उनके SSB होता भी नहीं है, वहां पर सिर्फ आपका GD होता है, तो वो GD के लिए है, वो SSB वाला पार्ट नहीं है। तो ये बच्चे घबराएंगे नहीं, ना ही SSR वाले बच्चे हैं, ना ही ICG का जो आपका नॉर्मल बैच है उसके लिए, जो कि आपका निस्तार बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो इन सब चीजों का जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या क्लासेस ले रहा है, उन बच्चों के लिए SSB इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ ऑफिसर के लिए है। यानी कि आप NDS, CDS या फिर आप FCAT क्वालिफाई किए हैं या डायरेक्ट एंट्रीज हैं, तभी आप यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये जानकारी आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चंस होंगे आपका, तो वो क्वेश्चन जो है आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ लेंगे, और जितना जल्दी से जल्दी पूछेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो 9 जनवरी याद रखना, सुबह 11 बजे से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। शेड्यूल क्या होगा, कौन कौन पढ़ाएगा, वो सारी चीजें आप देख चुके हैं, लेकिन शेड्यूल क्या होगा वो वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप बस पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि ये क्लास जो है आपका जनरली देखा जाए तो 11 AM से लेके 4 PM तक चलेगा। 11 AM से 4 PM चलेगा, ये 5 घंटे आप लगातार नहीं देख सकते हैं, तो बीच में 30 मिनट का एक ब्रेक होगा, जिस ब्रेक के बाद वापस से इस सेशन में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 मिनट का आपको ब्रेक वहां पर दिया जाएगा, उस ब्रेक का भी आप यूटिलाइज करेंगे। दूसरा ये, कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर हम रिकॉर्डिंग वाला सेशन देखेंगे, लेकिन उसमें आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जब आप लाइव सेशन देख रहे होते हैं तो उस दौरान आपके माइंड में क्वेश्चंस भी जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, और ना ही आप वहां पे स्किप कर सकते हो कोई भी चीज, तो केयरफुली आप सुनते हो, पढ़ते हो और देखते हो, तो उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। कुछ आपके मन में क्वेश्चन उठा, आप सीधे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जो भी क्लासेस ले रहे होंगे हमारे SSS, वो आपको वहां पर तुरंत ही आपको जवाब देंगे। हो सकता है कि फ्लो बना हुआ है किसी और चीज का, तो फ्लो के बाद वो बता दे। अब ये नहीं है कि कुछ बता रहे हो, समझा रहे हो और बीच में आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छे बच्चों की निशानी नहीं होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी कमेंट आप एक बार कीजिए, बार बार मत कीजिए, क्योंकि आप जा रहे हैं एक ऑफिसर बनने, जहां पर आप एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करेंगे, तो इस तरह की हरकतें वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्योंकि SSB अगर देखा जाए तो ये नहीं है कि SSB इंटरव्यू की आप तैयारी करके और तुरंत हो जाएंगे। ये एक देखा जाए तो ये जीने का एक जरिया होता है। आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, ये हर एक चीज यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इस सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे और मिलेंगे आपसे अब अपने सेशन में 9 जनवरी के बाद से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।